नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है राकेश विश्वकर्मा। आपका स्वागत है आरवी एडिट्यूब क्लास में। तो आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन क्लास 9th के स्टूडेंट का है, साइंस का। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन गिवन दैट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हमारे पास दिया गया है। आप फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, मतलब हमें फोर्स दिया गया है, गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक एक्सेलरेशन दिया गया है, एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक दूसरा एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेज वर टाइड टुगेदर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो एक साथ जुड़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया है फोर्स F इज इक्वल टू 5 न्यूटन और एक्सेलरेशन A1 दिया हुआ है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वो m1 दिया हुआ है। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है सेकंड ऑब्जेक्ट का 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है m2। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है, हमें यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन फाइंड करना है दोनों मास का एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हम इस फोर्स और इस एक्सेलरेशन के हेल्प से ये मास फाइंड करेंगे, इस एक्सेलरेशन और इस फोर्स की हेल्प से ये मास फाइंड करेंगे, फिर इस मास और इस मास की हेल्प से हम नेट मास फाइंड करेंगे और फिर से हम जो है फोर्स का फार्मूला लगा करके एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको राइट करते हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, अब इस केस में जब हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है और मास m1 है तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू m1 a1। ठीक है, अगर यहां से हमें m1 फाइंड करना है तो एक को हम इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा सर स्टूडेंट, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें फोर्स की वैल्यू दी गई है 5 न्यूटन और एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो m1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 10। ठीक है, फाइव से इसको काट देंगे, 5 1 5 5 2 10। यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m1 की 1/2 kg। ठीक है, मास की यूनिट kg होती है, जब हम 1/2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 kg, 0.5 kg। तो ये हो गया हमारा मास 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आप राइट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इसे हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, similarly for mass 2, सो इसी प्रकार से हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा m2 इज इक्वल टू
F अपान A2, जहां से हमारे पास F की वैल्यू है 5 न्यूटन और A2 की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। m2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 kg, या फिर हम इसको कहेंगे m2 इज इक्वल टू 0.25 kg। जब आप 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.25। ओके, और मास की यूनिट होती है kg। अब हम यहां से फाइंड करेंगे नेट मास। ठीक है, तो नेट मास को हम m पर लेट कर लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। ठीक है, m1 की वैल्यू हमने यहां से फाइंड की है 0.5 kg और m2 की वैल्यू हमने यहां से फाइंड किया है 0.25 kg। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहां पे हम 0 बढ़ा लेंगे, सो 0 प्लस 5 5 5 प्लस 2 7, डेसिमल लगा दिया हमने यहां पर, ये हो गया m इज इक्वल टू 0.75 kg। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हटा लेते हैं। अब हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, now for acceleration, acceleration A is equal to, हमें यहाँ पर फोर्स पता है 5 न्यूटन और नेट मास की वैल्यू m की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 0.57 kg एंड m इज इक्वल टू 0.75 kg। ठीक है, सो बाय यूजिंग फोर्स फार्मूला, F इज इक्वल टू m इंटू ए। F की वैल्यू है हमारे पास 5 न्यूटन, m की वैल्यू है हमारे पास 0.75 kg इंटू ए। ठीक है, अब हमें अगर a की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है तो 0.75 kg को इधर भेजना पड़ेगा। अब ये 0.75 kg मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, सो 5 न्यूटन अपॉन 0.75 kg इज इक्वल टू a। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जब भी कोई डेसिमल नंबर आता है तो डेसिमल के प्लेस पर हम 5 अपान 0.75। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें डेसिमल को रिमूव करना है तो यहाँ पे हमें पहले तो 1 राइट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 1। 2 डिजिट है डेसिमल के बाद 1 2, तो यहाँ पर 2 0 अप्लाई कर देंगे। अब जो नंबर आया हमारे पास यानी कि 100 आ गया, तो 100 हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगेन सुन लीजिए स्टूडेंट, जब हमारे पास डेसिमल होता है तो सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव करते हैं। इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए डेसिमल के प्लेस पर इंटू 1 आएगा, 2 डिजिट है तो 0 आएगा, और इस प्रकार से हमने 100 नीचे अगर मल्टीप्लाई किया है तो 100 हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आंसर में कोई चेंज ना आए। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 5 इंटू 100 500 अपॉन 75। ठीक है, चलिए 5 से डिवीजन कर लेते हैं। सो 5 1 जा 500 हो गया, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, अगेन 5 से डिवीजन कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। सो फाइनली हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 20/3। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसका कॉमन डिवीजन से डिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर। सो 20 डिवाइड बाई 3, सो 3 6 जा 18, 2 रिमेन हो जाएगा, डेसिमल अप्लाई कर देंगे, 3 6 जा 18, अगेन 2 रिमेन हो जाएगा और 20 हो जाएगा, फिर 3 6 जा 18। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट इस प्रकार से 2 बचता जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 6 के बाद 6 के स्थान पर 7 राइट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 6.67 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जब दोनों मासेज एक साथ जुड़ जाएंगी तो जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी वो 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है या थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू क्लास।